हेलो, आप सभी प्यारे बच्चों को आर किशन का गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? आप लोग सही होंगे। अब आई थिंक आपने ऑर्गेनिक में अभी तक अपना पकड़ बना लिया होगा, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक के सारे उन एप्लीकेशन को सीख चुके हैं जो कि हम लोग आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को इसकी आवश्यकता है। तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ब्रीफली एल्केन, एल्किन, एल्काइन के बारे में, और आज हम लोग शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाउ टू राइट IUPAC नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग IUPAC नेम कैसे लिखें, दैट मीन्स नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर नाम करने की जो विधि होगी उसी को नोमेनक्लेचर बोलेंगे, और उसी नोमेनक्लेचर पर आज से हम लोग अपना कारवां क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इस नोमेनक्लेचर को बाबू आप लोग बोल्ड कर लो, बहुत ज़रूरी ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए। जब तक किसी का नाम नहीं जानोगे तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस पर काम नहीं कर पाओगे। कौन 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन होगा, कौन प्रोपेन होगा, कौन आइसोब्यूटेन होगा, इस सब को जानने के लिए कौन कौन फिनॉल होगा, कौन पिक्रिक एसिड होंगे, इस सब को के नाम जानने के लिए आपको नोमेनक्लेचर आनी चाहिए। इसके बिना ऑर्गेनिक अधूरा है। दैट मीन्स ये अल्फ़ाबेट्स हैं किसके, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो देखो हम लोग शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर नामकरण किसको बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। किसी कंपाउंड के नाम करने की जो विधि होगी उसी को नाम देते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर। क्या हो गया बाबू? प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ एनी कंपाउंड ओके बाबू। किसी कंपाउंड के नाम करने की प्रोसेस को लोग क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। हिंदी वाले बच्चे 30 लिख सकते हो। यौगिक के नाम, यह यौगिक के नाम करने की विधि है, यह यौगिक के नाम करने की विधि है। और यहाँ पर हम लोग किसका नोमेनक्लेचर सीखेंगे बाबू? हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सीखेंगे। अगर आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टडी किया होगा, मैंने कहा था कि ऑनलाइन क्लास में स्टडी करने के लिए, अगर किया होगा तो नहीं तो कोई बात नहीं, क्लास खुलेगी तो हम लोग फिर उसको देखेंगे। अगर आप कर लिए हैं तो आपके लिए एडवांटेज है, तो वहाँ भी आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा नाम करने के लिए, नहीं क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर था, हम लोग यहाँ पर अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखो तो हिंदी वाले बच्चे इसको डिफाइन कर लिए होंगे कि कंपाउंड के नाम करने की विधि को नाम देते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, देखो तो किसी कंपाउंड का जो नाम किया जाता है ना, वो IUPAC सिस्टम में किया जाता है। ठीक है, मैं सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूं, नोमेनक्लेचर नेम इज कैरिड आउट, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैरिड आउट, इज रिटन, लिखो, इज रिटन इन IUPAC सिस्टम, है ना? ओके बाबू, मैंने लिखा नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रिटन इन IUPAC सिस्टम। हिंदी वाले बच्चों लिख लोगे, हिंदी वाले बच्चों लिखोगे बाबू, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम IUPAC सिस्टम, कैपिटल में सब लिखोगे बाबू, कैपिटल में, सिस्टम में किया जाता है। सिस्टम मतलब पद्धति, सिस्टम में किया जाता है। ओके, देखो अब बात ये आती है, सर ये IUPAC सिस्टम है क्या? ओके बाबू, समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लिया जाए आपके घर में कोई नन्ही मुन्नी से क्या बच्चे जन्म लिए हुए हैं। ओके बाबू, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखना, जब वो नन्हे मुन्ने से बच्चे जन्म लेते हैं, खास करके अगर वो अपने नानी घर में जन्म लिए हो तो देखना नाना या नानी जो भी हो, बड़ी ही उत्सुकता से उत्साहित होकर उस बच्चे का नाम करने के लिए, कहाँ जैसे बच्चे जन्म लेते हैं
उसके सारे पोथी पत्रा लेकर कहाँ पहुँचते हैं? पंडित जी के पास पहुँचते हैं। पंडित जी और उससे बोलते हैं, देखिए पंडित जी, मेरे घर में एक नन्ही सी परी आई हुई है, मंगलवार को जन्म लिए हैं, ठीक 9 बजे रात में जन्म लिए हैं। इन सारे सिस्टम को जब आप बताएंगे तो पंडित जी अपना पोथी पत्रा निकालेंगे और वो कुछ देखकर बताएंगे कि देखिए इस बच्ची का आप अगर इस मंगलवार को जन्म लिया है, इतना बजे रात में जन्म लिया है, इसका आप इस प्रकार से नाम रखें, मोह पर नाम रखें, है ना। अब मोह पर नाम रखने के लिए आप कहा दिया, आप जो भी नाम रख लो, मीनाक्षी नाम रखो, मोहना नाम रखो, जो भी रखना हो। तो देखो यहाँ सिस्टम क्या हो गया, बच्ची जन्म लिया आपके घर में, लेकिन नाम उसका आपने किसके अनुसार किया? उस पंडित जी के अनुसार किया। उसी प्रकार से बाबू हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखेंगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम करने का मुझे हक नहीं है। उसका नाम जो करेंगे हम लोग किसके अनुसार करेंगे? इस IUPAC सिस्टम के अनुसार करेंगे। IUPAC सिस्टम एक केमिस्ट्री के पंडित लोगों का संगठन है। संगठन मतलब पूरे दुनिया के जो केमिस्ट्री के जो पंडित हैं, वैज्ञानिक हैं केमिस्ट्री के, उसके जो संगठन है, उसी संगठन को हम नाम देते हैं IUPAC। आई इंटरनेशनल, यूनियन मतलब पूरे वर्ल्ड का यूनियन, संगठन, है ना। और प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पर अप्लाई किए जाने वाले पूरे वर्ल्ड के वैज्ञानिक का जो संगठन है केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसी के संगठन को नाम देते हैं IUPAC। और वो जो रूल कुछ बताएगी, उसी रूल को हम लोग फॉलो करेंगे और उसी के अनुसार क्या करेंगे? नाम करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम करेंगे बाबू हम लोग किस में करेंगे? IUPAC सिस्टम में करेंगे। ठीक है, तो देखो IUPAC सिस्टम, कैपिटल U PAC, है ना। आई इंटरनेशनल, पूरा वर्ल्ड, इंटरनेशनल, यू इज द यूनियन, संगठन ऑफ, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लगाया गया। ठीक है, ऑफ प्योर, है ना, एंड सेंटेंस कंप्लीट करने के लगाया गया बाबू, एंड अप्लाइड, P मीन्स प्योर, ओके बाबू, ये प्योर का था, एंड अप्लाइड किस पर अप्लाई करोगे? किस पे करना है बाबू? हम लोग केमिस्ट्री पर करना है। ओके, तो केमिस्ट्री पर अप्लाई करने वाले जो कुछ रूल होंगे वो पूरे वर्ल्ड के जो वैज्ञानिक का यूनियन है उसने जो रूल बताएगा उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। उसी कहते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का फुल फॉर्म होगा। ठीक है, तो IUPAC सिस्टम क्या कहती है उसको पहले जानना पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, हम ऊपर मिटा रहे हैं। IUPAC सिस्टम कहती है कि आप इस क्रम में नाम लिखें। ओके बाबू, आप IUPAC सिस्टम कहती है कि आप जो नाम करोगे, मैं आप कुछ ऑर्डर दे रहा हूँ, क्रम दे रहा हूँ, उसी क्रम में आपको नाम करना है। अगर आप उस क्रम में नहीं करेंगे तो आपका वो नाम क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑर्डर, ये हेडिंग है, ऑर्डर टू राइट IUPAC नेम, ऑर्डर टू राइट IUPAC नेम, IUPAC नेम लिखने का क्रम। हिंदी वाले बच्चों डाल लेंगे बाबू, IUPAC नेम लिखने का क्रम क्या? ऑर्डर टू राइट IUPAC नेम। तो ये IUPAC नेम कहता है, ये जो संगठन ये कहता है कि आप सबसे पहले रूट वर्ड को इस प्रकार समझना बाबू। ये क्या है मैं भी बताऊंगा। रूट वर्ड, ओके, ये रूट वर्ड है।
ये रूट वर्ड क्या है हम लोग देखेंगे अभी। रूट वर्ड से पहले हम लोग जो भी कुछ लिखेंगे वो प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स होंगी। ओके बाबू। और रूट वर्ड से बाद जो भी कुछ लिखेंगे वो सफिक्स होगा। क्या होगा? वो सफिक्स होगा, सफिक्स होगा, है ना बाबू। रूट वर्ड उससे पहले जो भी कुछ लिखेंगे उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, और उसके बाद जो भी कुछ लिखेंगे उसको लोग क्या बोलेंगे? सफिक्स बोलेंगे। ओके। इसी रूट वर्ड को हम लोग जनरली सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। ध्यान रहे, अभी समझो, सबको मैं बताऊंगा, ठीक है बाबू। इसी रूट वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, TUENT, सब्स्टिट्यूएंट। मैं फिर से इसको क्लियर लिख दूं, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। ओके बाबू। और जो सफिक्स हैं, सफिक्स आपके पास दो प्रकार के आएंगे। ये सफिक्स दो प्रकार के आएंगे, ठीक है बाबू। एक को बोलेंगे लोग प्राइमरी सफिक्स, PS, और दूसरे को बोलेंगे सेकेंडरी सफिक्स, SS। तो प्राइमरी सफिक्स मात्र 3 ही होते हैं, एन, इन, आइन। एन किसके लिए? एल्केन के लिए। इन किसके लिए? एल्किन के लिए। और आइन किसके लिए? एल्काइन के लिए। तो ये जो प्राइमरी सफिक्स हैं ये मात्र 3 ही होते हैं, एन, इन, आइन। एन किसके लिए बाबू? फॉर एल्केन, मैंने बताया भी था, एल्केन। और इन किसके लिए? फॉर एल्कीन। और आइन किसके लिए? फॉर एल्काइन। समझने की कोशिश करना। तो IUPAC सिस्टम कहता है जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम करते हैं तो नाम करने के लिए जो मैं स्टैंडर्ड दिया हूं, आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। और वो स्टैंडर्ड क्या है कि सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखें, ठीक है, पहले समझने की कोशिश करना। उसके बाद आप रूट वर्ड को लिखें, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स को लिखें, और तब जाकर सेकेंडरी सफिक्स को लिखें। ध्यान से सुनना बाबू। पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखें, ठीक है, हम लोग अभी देखेंगे। तब रूट वर्ड को लिखें, तब प्राइमरी सफिक्स को लिखें, प्राइमरी सफिक्स में एल्केन, एल्किन, एल्काइन, और तब जाकर सेकेंडरी सफिक्स लिखें। और अगर इसको अगर मतलब ये हो गया, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के लिए मुझे इस सिस्टम को अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम करना चाहते हैं तो जब तक इसके बारे में नहीं जानेंगे, हालांकि ये तुम लोग जान चुके हैं, एल्केन, एल्काइन, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये रूट वर्ड क्या है, ये सेकेंडरी सफिक्स क्या है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को रट लेंगे, रूट वर्ड को रट लेंगे, एन, इन, आइन तुम लोग जानवे करते हैं, है ना, ये रटा हुआ है। सेकेंडरी सफिक्स को रट लेंगे। इन सब को रट के हम लोग क्या करेंगे? इस सिस्टम में रख देंगे, हमें IUPAC में मिल जाएगा। तो सबसे प्रायोरिटी ये है कि जब तक हम लोग इसको रटेंगे नहीं तब तक हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम नहीं लिख पाएंगे। तो चलो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग किसको रटते हैं? इस रूट वर्ड को रटते हैं। इस रूट वर्ड को रटने के बाद हम लोग इस सब्स्टिट्यूएंट को रटेंगे। ओके बाबू, देखेंगे क्या है। और इस सब्स्टिट्यूएंट को रटने के बाद ये तुम लोगों के पास देखा हुआ है, इस सेकेंडरी सफिक्स को रटेंगे। और उसके बाद क्या है, तब तो नोमेनक्लेचर आपके लिए बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले आप इसे क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो या जल्दी से लिख लो। तो हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं, रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड को देख लो, इसको देख लो, इसको रट लो, मतलब उसको रट लिया तो फिर हमें नाम करना आसान पड़ जाएगा। और आपसे एग्जाम में पूछती है IUPAC नेम, ठीक है। चलो जल्दी कर लो, काम करूं। तो सबसे पहले देख रहे हैं रूट वर्ड, तब ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, तब सेकेंडरी सफिक्स क्या है। मतलब अब आपको कुछ दिन रटना पड़ेगा, और रटना ही पड़ेगा। नहीं रटोगे तो केमिस्ट्री से, खास करके ऑर्गेनिक से डटोगे कैसे। और अगर डटना चाहते हो तो ये सब रटना पड़ेगा, नहीं तो फिर केमिस्ट्री आपको केमिस्ट्री से हटना पड़ जाएगा। इसी देखो, कोई कोई बच्चे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक रियली में बहुत खतरनाक है। नहीं बाबू, ऑर्गेनिक खतरनाक नहीं है। जब तक ऑर्गेनिक का नाम नहीं जानोगे तब तक ऑर्गेनिक के बारे में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आप
पूरी तरह से लगनशीलता के साथ इस पे काम करो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, आ जाओ। तो नाम दो रूट वर्ड। रूट वर्ड इस सब का हिंदी नाम नहीं होता है, रूट वर्ड। हम लोग देख चुके हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, एक लंबा सा चेन बना सकती है। मान लिया जाए यहाँ पे कोई एक कार्बन का लंबा सा कोई कंपाउंड है इस प्रकार से, ओके बाबू, है ना। इस प्रकार से कोई कंपाउंड है कार्बन का, कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है। अगर आपको ऐसा दिया तो आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है और कहे कि आप इसका नाम करें, तो नाम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट को देखो इसमें क्या है, तब रूट वर्ड देखो क्या है, तब प्राइमरी सफिक्स क्या है, तब सेकेंडरी सफिक्स क्या है। उस सब को देखने से पहले हम इसमें पहले क्या देख रहे हैं, रूट वर्ड को देख रहे हैं। मुझे इसके लिए रूट वर्ड को देखना है। तो देखो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे लंबा चेन कौन सा है, लंबा चेन, लगातार कार्बन का जो चेन होगा उसी को नाम देंगे लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन ओके बाबू, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6, लगता है कि ये चेन सबसे लंबा चेन है। ओके बाबू, है ना। इस चेन में देखो 6 कार्बन है, या फिर 1 2 3 4 5 6 इधर भी आ सकते हो, मतलब सबसे लंबा जो चेन है 6 कार्बन का है। इधर से जाओगे तो आपको 1 2 3 4 5 मिलेगा, इधर से आओगे तो कितना 6 मिलेगा, इधर 6 मिलेगा। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 6 कार्बन लंबा चेन में है। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, है ना, जैसे ये देखो बाबू आपके पास इस प्रकार से, ओके, आपके पास इस प्रकार से, अब लंबा चेन कितने का है, 1 2 3 का है। ओके बाबू, अब इधर कर दो, अभी भी 3 का लंबा चेन है। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे लंबा चेन होगा उस लंबा चेन में कितने कार्बन एटम की संख्या है, जितने कार्बन एटम की संख्या होगा उसी संख्या को कहा जाता है रूट वर्ड। जैसे देखो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने 6 कार्बन है, तो इसमें रूट वर्ड कितने के लिए होगा, 6 कार्बन के लिए होगा। जैसे इस कंपाउंड में देखो कितने के लिए बाबू, 1 2 3 कार्बन के लिए, इसके लिए रूट वर्ड कितने कार्बन के लिए होगा, 3 कार्बन के लिए होगा। जैसे देखो इस कार्बन के लिए यहाँ पे कितने, 2 के लिए, तो यहाँ पे रूट वर्ड कितने के लिए, हम 2 को लगाएंगे। तो कम से कम कितने कार्बन हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, और अधिक से अधिक कितना हो सकता है हम लोग देखेंगे, है ना। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे लंबा चेन होगा, तो लंबे चेन में जितना कार्बन एटम की संख्या होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसके लिए रूट वर्ड लगाते हैं। ठीक बाबू, तो चलो अब इसमें कितने के लिए रूट वर्ड, हमें इसके लिए रूट वर्ड लगाना पड़ेगा, है ना। इसमें कितना रूट वर्ड, हमें 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड लगाना पड़ेगा। इसमें कितना के लिए, 2 के लिए लगाना पड़ेगा। तो रूट वर्ड का डिफिनेशन क्या हो गया, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे लंबा चेन होगा उस लंबे चेन में पाए जाने वाले टोटल कार्बन एटम की संख्या को नाम देते हैं रूट वर्ड। ओके बाबू, तो डिफाइन कर दो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसमें, इन लॉन्गेस्ट चेन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड, क्या बाबू, क्या कहलाएगा, रूट वर्ड। ओके, हिंदी वाले बच्चे 23 लिखोगे, ये सब डिफिनेशन आपसे नहीं पूछने वाला है, रूट वर्ड का आपको रटना है। ठीक है, लिखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के सबसे लंबे चेन में, 23 लिखोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सबसे लंबे चेन में, सबसे लंबा चेन कौन होगा बाबू, जो लगातार कार्बन का चेन होगा। सबसे लंबे चेन में, चेन CHAN चेन, ओके, चेन मतलब श्रृंखला, सबसे लंबा चेन में पाए जाने वाले टोटल कार्बन एटम की संख्या को, टोटल TOTL, टोटल मतलब कुल, टोटल कार्बन एटम की संख्या को रूट वर्ड कहा जाता है। ओके बाबू, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, 2 कॉलम बना रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, कहाँ बाबू, इन लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबा चेन में CHAN चेन, ओके, CHAN चेन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स
इन लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबा चेन में टोटल कार्बन एटम की संख्या, और टोटल कार्बन की एटम की संख्या जो होगा तब उसके लिए हम लोग रूट वर्ड क्या लगाएंगे, रूट वर्ड। ध्यान से सुनना बाबू। तो लंबे चेन में कम से कम कितने कार्बन हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है। ओके बाबू। अगर लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन एटम की संख्या 1 हो, ओके बाबू, तब उसके लिए रूट वर्ड लगाएंगे हम लोग मैथ, METH, मैथ। ओके, क्या लगाएंगे, मैथ। मैथ माने एक अथवा मैथ, या मिथ भी कर सकते हो, मिथ भी कर सकते हो, मैथ भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन एटम की संख्या जो है वो 2 आ जाए तो लगाएंगे हम लोग रूट वर्ड में एथ, है ना, इथ भी कर सकते हो। ओके बाबू। अगर लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन एटम की संख्या 3 आ जाए तब लगाएंगे रूट वर्ड प्रोप, प्रोप। लंबे चेन में कार्बन एटम की संख्या कितना हो बाबू, अगर 4 आ जाए तो क्या लगाएंगे, ब्यूट। बट नहीं बोलना है, क्या बोलना है, ब्यूट, ब्यूट। अगर 5 आ जाए क्या लगाएंगे हम लोग, पेंट। अगर लॉन्गेस्ट चेन में टोटल कार्बन एटम की संख्या कितना हो जाए, 6 आ जाए तो क्या लगाएंगे बाबू हम लोग, हेक्स, HEX, हेक्स, HEX, हेक्स। ओके, उसी प्रकार से मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन एटम की संख्या अगर 7 आ जाए, 7, तो क्या रूट वर्ड लगाओगे, हेप्ट, HEPT, हेप्ट। ओके बाबू, इसी के नीचे लिखोगे आप, ठीक ना, इसी के नीचे इसको लिखना है। अगर लॉन्गेस्ट चेन में 8 आ जाए कार्बन एटम की संख्या, टोटल कार्बन एटम की संख्या, तो कितना क्या बोलेंगे हम लोग, हेप्ट, HEPT, हेप्ट। ओके, लॉन्गेस्ट चेन में 9 आ जाए तो क्या बोलेंगे बाबू, नॉन, नॉन, नन नहीं बोलना है, नॉन, 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 ठीक है। जैसे यहाँ पे एक था ब्यूटी, बट नहीं बोलना है, ब्यूट। ओके, अगर लॉन्गेस्ट चेन में कितना जाएगा वो 10 तो क्या बोलेंगे, डेक, DEC, डेक, DEC, डेक। 10 तक याद रखो, 10 तक अगर आप आगे जाना चाहते जाओ, लेकिन इससे लॉन्गेस्ट चेन हम लोगों के बारे में नहीं पढ़नी है। अगर जाना चाहते हो कोई बात नहीं है। जैसे कि 10 से हो जाए 11 तो अनडेक, 12 डोडेक, 13 ट्राडेक, 14 टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, इस प्रकार से जाते जाते 20 तक जाएंगे। और 20 में जाकर क्या लिखेंगे, आइकॉस। तो आपको वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं, 10 तक जानो ना। अगर आपको विद्वता हासिल करना हो तो लिख लेना, 11 के लिए अनडेक, अगर लॉन्गेस्ट चेन में 12 हो तो डोडेक, 13 तो ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक। बट हम वो सब पर अब काम आपसे नहीं कराते, झूठ मूठ को भरने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ना है। आप यहाँ तक क्या करो, लिख लो, ठीक है। हो गया, रट लिए होंगे, ये बचपन से जानते होंगे, आप मैट्रिक में भी इसके बारे में पढ़े होंगे, ठीक है बाबू। हो गया। देखो, तो हम लोगों ने रूट वर्ड को रट लिया, रट लेना है आपको। अब रूट वर्ड से जो पहले लगे उसको प्रीफिक्स, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूएंट, उस सब्स्टिट्यूएंट को आपको रटना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अभी सब्स्टिट्यूएंट को रटते हैं और तब देख लेंगे वो सब्स्टिट्यूएंट क्या है। मैंने कहा बाबू, हम लोगों ने रूट वर्ड को देखा, और रूट वर्ड से जो पहले जो भी आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बोले तो सब्स्टिट्यूएंट, उस पहले सब्स्टिट्यूएंट को रट लो और तब वो सब्स्टिट्यूएंट क्या है हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये जो तैयार, ये मैंने आपको डाटा बनाया, आप इसे जरूर रट लो। और जहाँ किन्हीं में इनमें से कोई एक लिंक टूटा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। सब्स्टिट्यूएंट क्या है जानेंगे जरूर, पहले रटो। तो मंजिल पर चढ़ने के लिए आप सीढ़ियाँ लगाओगे, है ना बाबू। और सीढ़ी में क्या होते हैं, उसके स्टेप्स होते हैं, कदम होते हैं। तो उस पहले सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कदम तो बना लो, स्टेप्स तो बना लो, तब ना मंजिल पे चढ़ोगे। उसी प्रकार से रूट वर्ड को रटा, पहले सब्स्टिट्यूएंट तो रटो, तब ना देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट क्या है। आपने ABCD पहले रटा, पहले ABCD रट तो लो अल्फ़ाबेट, तब ना देखेंगे इसमें कौन वावेल है, तब कौन कॉन्सोनेंट है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट रटना है आपको, सब्स्टिट्यूएंट। इस सब का हिंदी ना ही लिखो तो ठीक रहेगा, लोलक धोलक वो सब मत करना। ओके बाबू, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम बना रहा हूँ, सब्स्टिट्यूएंट इधर लिखा हुआ है,
और उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? नेम, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ओके बाबू, पहले सब्स्टिट्यूएंट क्या है वो रटो, तब नेम उसका नाम क्या हो, उसके बाद हम लोग देखेंगे अब सब्स्टिट्यूएंट आखिर है क्या। ठीक है, देखो अगर देखना बाबू, इधर बॉन्ड है ना, सब्स्टिट्यूएंट एक्स के रूप में हो, एक्स ये जो है ना, जो मैंने बॉन्ड दिखाया जाकर कहीं जुड़ेगा इधर कार्बन से। ठीक है, जैसे कार्बन है, इस कार्बन से एक्स जुड़ा। ओके, जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे बॉन्ड दिखा दिया हूँ। एक्स बोले तो हेलोजन, एक्स बोले तो हेलोजन, और हेलोजन में कौन कौन आता है बाबू? जैसे एक्स के बदले में फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, इनमें से कोई भी हो। ओके, एक्स के बदले में हेलोजन, हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आती है ना। ओके बाबू, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या मैं बताऊंगा, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा एक्स सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है तो इसका नाम होगा हेलो। क्या होगा बाबू? हेलो, है ना, हेलो। अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्लोरो ना ब्रोमीन है तो ब्रोमो, ब्लोरो नहीं। ठीक है, अगर ब्रोमीन रहे तो ब्रोमो, ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। ओके, अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ये पहला था, अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में NO2 हो तो इस NO2 है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या मैं बताऊंगा, पहले रटो तो सही, इसका नाम होगा नाइट्रो। ओके बाबू, तीसरा, अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में समझना, कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है बाबू? 4 बॉन्ड बनाती है ना। ओके, देखो कार्बन एक बॉन्ड इधर बना चुकी है और 3 महीने क्या क्या हाइड्रोजन को लगा दिया, ये कहीं जाकर जुड़ेगा। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कार्बन हो, है ना, कार्बन वाला कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा वो, तो उसको हम लोग बड़ी आर से दिखाते हैं, है ना। आर मतलब एल्काइल, आर मतलब एल्काइल। ओके, याद रहे, ख्याल रखेंगे। अगर कहीं सब्स्टिट्यूएंट हो, उस सब्स्टिट्यूएंट अगर कार्बन हो, देखो इस समय कहीं कार्बन नहीं था, अगर सब्स्टिट्यूएंट कार्बन हो तो उस कार्बन से बना हुआ, मतलब हाइड्रोकार्बन से बना हुआ सब्स्टिट्यूएंट, हाइड्रोकार्बन मतलब जो सिर्फ कार्बन एवं हाइड्रोजन से बना हो। ठीक है, तो वैसे सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग आर से दिखाते हैं, और आर मतलब एल्काइल। और एक कार्बन का है तो एक कार्बन का ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसको बोलेंगे मिथाइल, METHYL, मिथाइल। मेथिल भी बोल सकते हो, इसी को शॉर्ट में लिखा था ME से। ओके बाबू, मिथाइल ME। ओके बाबू, चौथा, अगर 2 कार्बन का हो, CH3 और CH2 और CH3, मैंने बताया था कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है। देखो बाबू, कार्बन यहाँ पे 1 2 और 2 हाइड्रोजन 4 हो गया, एक इधर जाकर कहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये 4 बॉन्ड बना चुकी है। चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है तो हम लोग इसको आर से दिखाएंगे, आर मतलब एल्काइल, और इस एल्काइल का नाम है, 2 कार्बन का है ना, तो लिखेंगे एथाइल, ETHYL, इथाइल। एथिल भी बोलेंगे हम लोग, एथिल भी बोल सकते हैं, हालांकि जनरली एथिल ही बोलना चाहिए, और शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग ET से। ठीक है, अगर 3 कार्बन का हो, 3 कार्बन का अगर सब्स्टिट्यूएंट हो तो 3 कार्बन से बना हुआ, 3 कार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन, 5th नंबर में 3 कार्बन का CH2, CH3। ओके बाबू, देखो सभी 4 बॉन्ड बना चुका है, तो आर है ये, हाइड्रोजन कार्बन से बना हुआ है, तो इसको लोग आर से दिखाएंगे, आर मतलब एल्काइल। तो 3 कार्बन का जो एल्काइल है इसको बोलेंगे प्रोपील, प्रोपाइल भी बोल सकते हो, प्रोपाइल या प्रोपील, और इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग PR से, PR से शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, यह कर लिए होंगे, कर लिए होंगे बाबू। ठीक, पहले सब्स्टिट्यूएंट को रटो तो सही, तब ना काम करेंगे हम लोग। 6 नंबर, देखो बाबू, 3 कार्बन का था तो यहाँ पे कितना, 4 हाइड्रोजन होना चाहिए,
अगर ये बॉन्ड में खाली नहीं दिखाता तो 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ 3 हाइड्रोजन होना चाहिए बाबू, लेकिन उस 3 हाइड्रोजन में से मैंने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तब ना बॉन्ड बना। जैसे कि अगर इस बॉन्ड को नहीं दिखाना चाहते हैं हम, तब तो हमको यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दिखाना पड़ता, तब ये 4 बॉन्ड बना लेती। लेकिन 3 हाइड्रोजन में से मैंने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो हमें यहाँ पे निकाल देते एक बॉन्ड दिखाना पड़ेगा ना, जो खाली बॉन्ड बच गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हाइड्रोजन मैं यहाँ से निकाल रहा था, मैं इस सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन को निकालूँ। ये पहला कार्बन से हाइड्रोजन निकला हुआ है, चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, दोनों पहला ही कार्बन होता है। हम चाहते हैं कि दूसरा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालूं, तो यहाँ से तो नहीं निकाला, तो कहाँ से निकाला बाबू? इस कार्बन से मैंने हाइड्रोजन को निकाल दिया, तब ये हाइड्रोजन जब निकल गया तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाती, एक बॉन्ड फ्री रह गया और ये ज्यों का त्यों रह गया। हाइड्रोजन एवं कार्बन से बना हुआ तो क्या बोलेंगे? एल्काइल, और इस एल्काइल का नाम होगा आइसोप्रोपाइल। ओके बाबू, क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। ध्यान रहे बाबू, 3 कार्बन का ये भी, 3 कार्बन का ये भी, बट यहाँ पे पहला ही कार्बन से हाइड्रोजन निकला हुआ है तो नाम देंगे प्रोपाइल। ये भी 3 कार्बन का था, बट यहाँ दूसरा कार्बन से हाइड्रोजन निकला हुआ है जिसको नाम देंगे आइसोप्रोपाइल। ठीक है, अच्छा 7वां। अब मैं 4 कार्बन का निकाल रहा हूँ, 1 2 3, ये 4 कार्बन का कोई सब्स्टिट्यूएंट है, जिनमें से हाइड्रोजन कहाँ से निकला हुआ है? पहला कार्बन से, चाहे यहाँ से निकालो यहाँ से निकालो, ये भी R है। अच्छा, कि 4 कार्बन का है तो नाम देंगे ब्यूटाइल। ब्यूटाइल, क्या नाम देंगे बाबू? ब्यूटाइल, या ब्यूटिल भी बोल सकते हो, ब्यूटाइल या ब्यूटिल। आइसोप्रोपाइल या आइसोप्रोपिल भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा देखो, पहला से निकाले, या यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो। दूसरा काम कर सकते हैं, दूसरा से निकालो, चाहे इस दूसरा से चाहे इस दूसरा से, तो जब निकालोगे तो 7वां 8वां बनेगा। हम चाहते हैं कि दूसरा कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकाल दें, चाहे इससे, बात बराबर है आपके पास, है ना। ये भी R है, और इस R का नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्यों? क्योंकि दूसरा कार्बन से निकला हुआ है। ठीक है, इसका नाम होगा सेकेंडरी, SECONDARY, सेकेंडरी ब्यूटाइल। आप इसी को SEC शॉर्ट में सेकेंडरी को, और BUTY है ना, शॉर्ट में लिख सकते हो, SEC सेकेंडरी, SEC मतलब सेकेंडरी। तो 4 कार्बन में 2 ही संभावना थी, या तो पहला से निकालो या तो दूसरा से निकालो। ठीक है, अगर 5 कार्बन का हो तो कौन कौन सी संभावना बनेगी? 5 तक ही बात करो ना, तब तो फिर और आगे आसान है। देखो 9, 5 कार्बन का 1 2 3 4 5। ओके बाबू, यहां से मैं निकाल रहा हूं। अच्छा, 4 कार्बन में एक और बनता, मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, 8 9, इस प्रकार से देखना बाबू, इस सबको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। मैंने CH3 ऊपर को लिखा, ओहो, देखो बाबू थोड़ा सा इस प्रकार से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट है ना। अभी भी देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, बट ये इस प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है बाबू, एक ही कार्बन से 3 इस प्रकार से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल इस प्रकार से, एक कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक बॉन्ड फ्री है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है। ओके बाबू, तो इसको भी नाम देंगे एल्काइल, बट कितने का? ये 1 2 3 4 का है, तो नाम देंगे इसको टर्सरी ब्यूटाइल। ये जो सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम है टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, शॉर्ट में लिखेंगे TER ब्यूटाइल। ओके, 4 कार्बन का ये भी है, बस और 1 2 है 10 नंबर में।
अगर वो 5 कार्बन का है इस प्रकार से, ओके बाबू, अगर वो इस प्रकार से 5 कार्बन का है, इस प्रकार से, ओहो 2 है, ठीक ना। देखो ये भी 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5, ओके बाबू। अगर ऐसा है इसको बोलेंगे हम लोग पेंटाइल, ओके। और अगर ऐसा है, ओके बाबू, ऐसा है 5 कार्बन का ये भी है, तो बोलेंगे नियोपेंटाइल, 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 ठीक है। एक और अंतिम में आप लोग जल्दी से करेंगे, अंतिम में कर रहा हूं ऐसे 11 12 नंबर में, ओके। ऐसा बाबू ओ आर, ओ मतलब ऑक्सीजन है, आर मतलब वही जो अभी हमने सबको लिखा, ये भी आर था, ये भी आर था, ये भी आर था, सब आर है, ठीक है। देखो समझना बाबू, ओके। जैसे इसके एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, ये ऑक्सीजन है, अगर मैं यहाँ पे CH3 रखूँ, CH भी आर था बाबू, ठीक ना। इसको मैंने मिथाइल बोला था, अगर ये नहीं था इसको मिथाइल बोला था, उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो बोल गया मिथॉक्सी, ये मिथाइल था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका नाम होगा मिथॉक्सी, ओके बाबू। जैसे एग्जाम्पल में 12 नंबर में इस प्रकार से ऑक्सीजन है और CH2CH3, देखो इथाइल जुड़ गया, इसके पहले इथाइल जुड़ा ऑक्सीजन के साथ, बोलेंगे इथॉक्सी, ETHOX, इथॉक्सी। अगर 3 कार्बन का होता तो प्रोपॉक्सी, ओके। मान लिया जाए कि यहाँ पे 12वां में एग्जाम्पल में ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से 3 कार्बन वाला जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, तो बोलेंगे इसको बोलेंगे प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी। अगर ऐसा होता, अगर 3 कार्बन वाला ये जुड़ा होता, ये जुड़ा होता 3 कार्बन वाला इस प्रकार से, ओके बाबू। 1 2 3 4, 1 2, देखो 3 कार्बन वाला जुड़ा हुआ इसमें, ठीक है। मैं इसको फिर से क्लियर करके लिख रहा हूं इस प्रकार से बाबू, ओके। देखो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक ना। आइसोप्रोपाइल में ऑक्सीजन जुड़ा था, क्या आइसोप्रोपॉक्सी, आइसोप्रोपॉक्सी, ओके। जैसे अगर ऐसा होता, इसी में बाबू, इसी में एग्जाम्पल में ऊपर मैं लिख देता हूं एक और अंतिम है ये, इसी एग्जाम्पल में ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के साथ इस प्रकार से ग्रुप जुड़ता, ओके बाबू। देखो अभी मैं इसको बताया था, ये टर्सरी ब्यूटाइल है, ओके। उसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, टर्सरी ब्यूटॉक्सी, टर्सरी ब्यूटॉक्सी, टर्सरी TERTIAR, टर्सरी ब्यूटॉक्सी, ब्यूटॉक्सी। इसी को शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग टर्सरी ब्यूटॉक्सी, टर्सरी ब्यूटॉक्सी। तो देखो मुझे IUPAC नेम करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम करने के लिए मुझे सबचेन चाहिए था, हमने सबचेन को आपको लिख दिया हूँ, आप इसे जरूर रटो, नहीं रटोगे तो IUPAC नेम नहीं कर पाओगे, और IUPAC नेम नहीं कर पाओगे तो मजाल नहीं कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ पाओगे। इसी कंडीशन में बच्चे में मिस गाइडनेस हो जाती है कि बच्चे पहले जब इस बेस को तैयार नहीं कर पाते और कहते कि मुझे ऑर्गेनिक समझ नहीं आती, तो सबसे पहले आप रूट वर्ड को मैंने रटवाया, बहुत आसान था। सबचेंट को, इस सबचेंट को भी रटो, लिख लिख कर रटने की आदत डालो। अगर सबचेंट आपने रट लिया, रूट वर्ड रट लिया, तो फिर क्या है, अब हमारे पास प्राइमरी सफिक्स रटेंगे, प्राइमरी सफिक्स तो आपके पास रटा हुआ है,
सेकेंडरी सफिक्स, बस एक वही आपके पास मेजर बन जाएंगे। उसके बाद फिर आपको ऑर्गेनिक में कहीं भी रटने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मैं बार बार रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, आज जो मैंने आपको बताया कि रूट वर्ड, दूसरा ये सब्स्टिट्यूएंट और एक सेकेंडरी सफिक्स बचेगा, इसको रट लो। इसको अगर आपने रट लिया तो जब तक आप जिंदा रहोगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हथियार के रूप में हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होंगे उसको पढ़ने में, उसके नाम करने में, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग जरूर इससे काम करेंगे, और नहीं करोगे तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। ठीक है, मैं आपको एक गाइड दे रहा हूँ, एक आपको रास्ता बता रहा हूँ, उस रास्ता पर तो बाबू आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करो बाबू, आप इसे तैयार करके रखना। ठीक है, आप इसे तैयार करके रखना। ओके, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। किसको लेकर आएंगे? सेकेंडरी सफिक्स को लेकर आएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग नाम करने का आदत डाल लेंगे फटाफट। कौन मीथेन है, कौन प्रोपेन है, कौन ब्यूटेन है, कौन 2 मिथाइल प्रोपेन है, इस प्रकार से नाम करने का आदत डालेंगे। ठीक है, तो क्या करो, आप इसे जरूर तैयार कर लो। हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को RK सेन का बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।